जय हिंद दोस्तों स्पर्श में हुआ माइग्रेशन आज पेंशन खाते में ओआरओपी एरियर के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि अगस्त के महीने में भी कई डिफेंस पेंशनर्स के जो पेंशन डेटा है बैंकों से स्पर्श में माइग्रेशन उनका हो चुका है और इस प्रकार के मैसेज आए हैं। अब देखिए, इसी प्रकार का मैसेज है, लिखते हैं कि मेरा 12 अगस्त को जो है स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है और मुझे इस प्रकार का मैसेज आया है कि डियर कस्टमर, एज पर पीसीडीए डायरेक्टिव योर पेंशन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू स्पर्श पीसीडीए पेंशन। तो ये लिखते हैं कि मेरा स्पर्श में माइग्रेशन तो हो चुका है, मैंने कस्टमर केयर से भी जो है हेल्पलाइन से भी बात करी है कि 12 अगस्त को हो चुका है, लेकिन क्या मेरी पेंशन जो है अगस्त के महीने अब स्पर्श से आएगी? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जिसका भी पेंशन डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है तो अब उनका जो है पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी स्पर्श हो चुका है और स्पर्श से ही आपकी पेंशन आएगी। हालांकि आपकी जो पेंशन है आप ही के खाते में आएगी, आपके बैंक खाते में आएगी जिसमें आप जो है पेंशन ले रहे हैं। लेकिन इसमें जो है इससे आगे का सवाल इनका यह बढ़ता है कि यह मैसेज मिला है कि 11:30 पे, तो अब सर जैसे मेरा लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू नवंबर में था बट अब स्पर्श में माइग्रेट हुआ है, तो कब ड्यू लाइफ सर्टिफिकेट मुझे कब देना पड़ेगा? और इसी प्रकार का एक मैसेज भी आया था कि सर मैं स्पर्श में माइग्रेट हो चुका हूं, जुलाई में इनका माइग्रेशन हुआ था तो मैंने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भरा, मैंने सोचा नवंबर में करूंगा, तो क्या मुझे जो है जुलाई की पेंशन तो मुझे आ गई है, क्या आगे भी मुझे पेंशन आएगी या मुझे लाइफ सर्टिफिकेट किस प्रकार से देना है स्पर्श में? तो दोस्तों, मैं आपको लाइफ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग में आपको बता देता हूं जिनका अभी स्पर्श में माइग्रेशन हो रहा है। देखिए, जिनका भी स्पर्श में माइग्रेशन हो रहा है, बैंक जो है पूरा का पूरा डेटा उनका भेज रहा है, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके मोबाइल नंबर और इवन की लाइफ सर्टिफिकेट उनका कब तक सबमिट है वो भी जानकारी स्पर्श को दे रहा है और स्पर्श जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है उसको अपडेट भी कर रहा है। और आपको पता ही है, बैंक में आपने नवंबर में अपने लाइफ सर्टिफिकेट दिए थे तो इसकी जानकारी जो है बैंकों ने पीसीडीए को दे दी है कि नवंबर तक इनका अपडेट है। तो पीसीडीए भी क्या कर रहा है, स्पर्श नवंबर तक आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर दे रहा है। इसलिए दोस्तों, आपको वैसे तो नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार जो है आप चेक जरूर कर लेना अपना आइडेंटिफिकेशन स्टेटस में कि क्या स्पर्श ने आपका आइडेंटिफिकेशन ड्यू नवंबर दिया है, क्योंकि वैसे तो दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो दोस्तों आप जो है स्पर्श में जो भी कार्रवाइयां होती हैं लॉगिन करने के बाद अपना पेंशन डेटा वेरिफिकेशन जो भी उसमें डिटेल आप भर सकते हैं वो भी कर सकते हैं और अपना लाइफ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं अगर आपका आइडेंटिफिकेशन का ड्यू दिखा रहा होगा। नहीं तो आप नवंबर तक रुक सकते हैं, नवंबर तक आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उसके कारण आपकी पेंशन में कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। और दूसरी बात दोस्तों, जिनका भी माइग्रेशन हो रहा है इस महीने, दूसरी चीज यह भी बता दूं, अब देखिए इनका कमेंट आया कि आई हैड जस्ट रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम पीसीडीए दैट योर पेंशन हैज बीन ट्रांसफर्ड। इनको जो है अभी जो है 1-2 दिन पहले ही मैसेज प्राप्त हुआ है कि इनका ट्रांसफर हो चुका है स्पर्श में। अब देखिए दोस्तों, ऐसी कंडीशन में जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिनका 24-25 तारीख से पहले स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, तो उनका तो देखिए तकरीबन जो है 99.99% जो है कंफर्म है कि इस महीने जो है पेंशन आ जाएगी स्पर्श के थ्रू। लेकिन जिनका 24-25 तारीख के बाद हुआ होगा तो दोस्तों वहां पर थोड़ा डाउट है, क्योंकि जब आपका माइग्रेशन होता है स्पर्श में तो स्पर्श में भी आपका डेटा जो है अपलोड किया जाता है, अपडेट किया जाता है। और आपको पता ही है कि 20, 21, 22 तारीख के बाद से जो है जो स्पर्श है वो जो है पेंशन डिसबर्सिंग की पूरी कार्रवाई करना, इनिशिएट करना, उसको जो है कैलकुलेट करना, उसको अपलोड करना, ये सारी कार्रवाइयां उसमें शुरू हो जाती है। तो जिनका जो है 24-25 तारीख के बाद माइग्रेट हुआ होगा तो स्पर्श के पास जो है एक तो उनको अपडेट नहीं कर पाया होगा, तो ऐसे में हो सकता है कि जो महीने के अंत में, इस महीने के अंत में जो पेंशन मिलनी होती है हो सकता है इनके खाते में ना आए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि 2-4 दिन बाद इनके खाते में आ जाए। ये मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूं कि ऐसा हुआ है, जिनका लास्ट वीक में जो है माइग्रेशन हुआ है तो उनका उस महीने नहीं आया, किसी का 2-4 दिन बाद आया है या फिर अगले महीने की पेंशन में जो है उनका पेंशन आया है। तो ऐसी चीजें हुई हैं, इसलिए जो है इस प्रकार आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली चीज दोस्तों, थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं स्पर्श पेंशन के बारे में कि स्पर्श पेंशन आपकी कब क्रेडिट होगी। आपको पता ही है दोस्तों कि बैंक हैं, बैंकों ने तो ऑलमोस्ट जो है जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं तो उनकी पेंशन क्रेडिट
हो चुकी है। लेकिन इस पर्स में आपको पता है कि लास्ट वर्किंग डे को जो है, महीने की लास्ट वर्किंग डे को पेंशन क्रेडिट करती है। अब देखिए दोस्तों, 30 और 31, आज हैं 30, कल हैं 31। और देखिए दोस्तों, रक्षाबंधन, आपको पता ही है रक्षाबंधन की छुट्टी भी है, और रक्षाबंधन पड़ रहा है दोस्तों 31 तारीख को। अब रक्षाबंधन 30 तारीख की शाम को शुरू हो रहा है, और जो है 31 तारीख के दिन तक जो है यह जो है मुहूर्त है इसका। और कई बैंकों और स्कूलों में भी, या सरकारी जो संस्थान है उसमें जो है 31 तारीख को छुट्टियां हैं। और अगर दोस्तों 31 तारीख को छुट्टी रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट में हर जगह, पीसीडीए में भी अगर 31 तारीख को छुट्टी है, तो आपकी पेंशन जो है आज ही यानी कि 30 तारीख को क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन अगर जो है पीसीडीए में 30 तारीख को छुट्टी रहती है और 31 को छुट्टी नहीं रहती है, तो 31 को आपकी क्रेडिट हो जाएगी। और आपको अभी पता भी लग रहा होगा, अगर आपकी पेंशन आ रही होगी तो आपको मैसेज भी उनके आने शुरू हो गए, आप जो है उनका कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और दूसरी चीज दोस्तों की, जो इस महीने की आपकी पेंशन आएगी, उस पेंशन में दोस्तों आपका ओआरओपी का, जिनको अभी तक जो है पहला उनका, जिनका रिवीजन भी नहीं हुआ है, जिनको पहली भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, तो हो सकता है दोस्तों उनका पेंशन रिवीजन होकर के आ जाए। और दूसरी चीज दोस्तों, जिनको एरियर नहीं मिला है, एक भी बार नहीं मिला है, या दूसरी किस्त नहीं मिली है, तो इस पेंशन क्रेडिट के साथ में यह समय पूरा हो जाता है, अंतिम दिन है, इसलिए आपका जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट इसमें आ जाना चाहिए। और जिनको पहला भी नहीं आया उनका भी आ जाना चाहिए। अगर दोस्तों इस प्रकार से आप एलिजिबल हैं, आप जो हैं एवरेज से कम पेंशन ले रहे हैं और आपकी पहली इंस्टॉलमेंट भी नहीं आई है, या फिर किसी की दूसरी नहीं आई है इस पर्स के थ्रू, और ये अंतिम दिन है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, तो आप जो है इसके बाद सीधा जो है जा सकते हैं सीपी ग्राम में, अपना जो है शिकायत डाल सकते हैं, पीसीडी एक्सपर्ट्स को अपनी शिकायत डाल सकते हैं, ताकि जो है आपका ओआरओपी का जो एरियर है या फिर ओआरओपी का पेंशन रिवीजन है वो जल्द से जल्द कर दिया जाए। और दोस्तों अगर जिनका इस पेंशन के साथ में रिवीजन होता है या फिर एरियर आता है, तो आप जो है हमको जरूर सूचित करें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।